तो हम आज एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, एक मिनट। मेरे को ये फाइल जशन तुमने भेजी थी। नो सर। पता नहीं, मुझे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे किसी ने ये भेजा था मुझे। उसने कहा था कि सर मुझे इसमें टास्क है नीचे, इनको सॉल्व कैसे करना है आप ये बता दो। तो तुमने नहीं भेजी, मनवीर तुमने भेजी थी। नो सर। पता नहीं किसने भेजी है मुझे, बट इतना पता है कि ये जो स्टूडेंट है ये इस ग्रुप में ऐड है। अब इसी को डिस्कस करें या आगे चलें? आलोक, ये फाइल तुमने भेजी थी मुझे। आलोक, ये फाइल तुमने भेजी थी। ठीक है, हम पहला टास्क डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा टास्क करेंगे कल। पहला टास्क समझ के मैं ये सारी की सारी चीजें जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है? ताकि मतलब ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता लग जाए कि डेटा एनालिटिक्स में जब आप कंपनी में जाते हो तो हमें काम कैसे करना पड़ता है। तो मैं ये तीनों फाइल्स अपने ग्रुप में डाल रहा हूँ। यहाँ से हम एक एक करके टास्क को डिस्कस करेंगे। मैं आज एक ही टास्क डिस्कस करूंगा। सेकंड टास्क जो है, जैसे ये वाला है, ये कल आप लोग कल बना के लाओगे इसको। अगर आपसे हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो ये कल डिस्कस करेंगे। आज ये डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो मैं ये आपको भेज रहा हूँ। देखो, आपके पास दो डेटा सेट आ गए हैं, और ये जो डेटा एनालिटिक्स वाली पीडीएफ है ये भी मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया। अब पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि है क्या चीज। समझने के बाद एक एक करके जितना हमने अभी तक सीखा है उस सबको हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम पहले टास्क को रिजॉल्व करेंगे। अब जैसे टास्क नंबर 1 जो है मेरे पास, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे हमें सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। जो भी आपकी कंपनी है उसने आपको डेटा सेट दे दिया है, जो कि है डेटा एनालिटिक्स डॉट अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर डेटा सेट। तो किसी कंपनी ने आपको अपना सेल्स का डेटा दे दिया। आपको क्या करना है कि उसकी पूरी की पूरी सेल्स का एनालिसिस बनाना है आपको। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि मंथली सेल्स एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस जो है आपने एनालाइज करनी है। एनालाइज करने के बाद
आपको क्या करना है कि टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं आपको कैलकुलेट करने हैं, रीजन वाइज आपको सेल्स कंपेयर करनी है, और बेसिक चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने हैं जो भी आपको डेटा दिया गया उसके ऊपर। उसने कहा है कि आप टूल्स के अंदर चाहो तो एक्सेल यूज करो, चाहो तो पावर बीआई यूज करो, या फिर आप लोग पाइथन यूज कर सकते हो। हम अभी तक जो सीखते आ रहे हैं, हमने पाइथन से किया, जितना भी काम हमने किया है, जो हमने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हमारा चल रहा है, हमने पाइथन का यूज करा है। पावर बीआई का यूज हमने नहीं करा, एक्सेल का यूज हमने नहीं करा। पावर बीआई और एक्सेल थोड़ा इजी पड़ता है, पाइथन से आप कोडिंग कर रहे हो, पाइथन से आप पावर बीआई बना सकते हो, पावर बीआई से आप पाइथन का कोड नहीं बना सकते। तो सब कुछ आप पाइथन से कर सकते हो, हम भी इसको पाइथन से ही करेंगे। बट पाइथन से करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो डेटा एनालिटिक्स सेल्स डेटा सेट है, इसमें है क्या चीज। पहले डेटा को समझेंगे क्या चीज है, डेटा समझने के बाद हम जो है ये एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब पहले समझते हैं डेटा क्या है। तो ये मेरे पास देखो डेटा है, ये आपका डेटा सेट, ठीक है। ये किसी कंपनी ने जो है अपना डेटा सेट आपको दे रखा है। इसके अंदर कस्टमर है, रीजंस है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी सेल आउट हुई है उनकी, यूनिट प्राइस है, सेल्स है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट के बाद पेमेंट मेथड दिया हुआ है, और लास्ट में आपके पास कस्टमर रेटिंग दी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा डेटा है, और यहाँ पे आपके पास डेट दी हुई है कि किस दिन को क्या डेटा आपका सेल आउट हुआ है। ये आपके पास टोटल जो है 8000 एंट्रीज हैं जब आप इसको चेकआउट करोगे। यहाँ पे ऑर्डर आईडी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चलती जा रही है नीचे तक। अब सबसे पहले हमें डेटा को एनालाइज करना है। एनालाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, हम चेकआउट करते हैं क्या कहीं पे कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है। मिसिंग है तो उसको चेकआउट करेंगे, डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है उसको चेकआउट करेंगे। डुप्लीकेसी के बाद हम बाकी चीजें चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने कुछ बेसिक कमांड सीखी थी। बेसिक कमांड क्या थी, पांडास को इंपोर्ट कैसे करते हैं, पांडास को इंपोर्ट करने के बाद इस फाइल को कैसे रीड करेंगे, रीड करने के बाद df.head, df.info, df.describe और df.describe हो गया, info हो गया, head हो गया, और is null डॉट सम, ये मुझे बताएगा कि क्या कहीं पे कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। ये 4 कमांड हम सबसे पहले रन करेंगे, रन करके चेकआउट करेंगे कि कहीं मेरा डेटा कितना है, एंट्रीज कितनी है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें हम चेकआउट करने वाले हैं 4 कमांड से। आपको देख के पता लग गया होगा, ऑर्डर दिया हुआ है, डेट दी हुई है, किस डेट को किस कस्टमर ने क्या खरीदा है, कस्टमर का नाम है, रीजन है, प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हो, क्वांटिटी कितनी सेल आउट करी है आपने, यूनिट प्राइस कितना है उस क्वांटिटी का, हर स्मार्ट वॉच का यूनिट प्राइस कितना है, सेल्स कितनी हुई है, एक्सपेंस कितना है आपका, और प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास। ये आपका सेल है, ये उसमें से एक्सपेंस चला गया, इतना आपके पास प्रॉफिट है। नेट बैंकिंग है और कस्टमर की रेटिंग क्या है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कोड की तरफ। ये मैं सबसे पहले चेकआउट करने वाला हूँ अपने डेटा के अंदर। मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैंने बहुत सारी पाइथन के कोड्स बना रखे हैं। इस पाइथन के कोड्स के अंदर जो जो मेरे से पूछा गया है टास्क के अंदर, मैंने उन सब का एक छोटा छोटा कोड बना लिया। अब मैं आपको एक एक करके कोड रन करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर जितना कुछ आपसे पूछा गया है आप सब निकाल सकते हो। 5 5 6 6 लाइनों का कोड है, और जो आपसे पूछा गया आप सब चेकआउट कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 4 कमांड्स हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 कमांड क्या काम करती है। df.head क्या बताएगा आपको, डेटा सेट के अंदर की पहली 5 रोज आपको निकाल के दिखाएगा। इससे आपको ये पता चला जाएगा कि कॉलम कौन कौन से हैं आपके पास,
किस कॉलम का क्या काम है, हेड से आपको इतना ही पता लगेगा। df.info आपको क्या बताता है, df.info बताता है किस कॉलम के अंदर कितनी एंट्रीज है, क्या कोई नल वैल्यू तो नहीं है, और पूरे डेटा सेट का साइज कितना है। df.describe आपको क्या बताता है, मीन वैल्यू क्या है उसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25% में कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं, 50 में कितनी कर रही हैं, 75 में कितनी कर रही हैं। df.isNull.sum, ये आपको पता है df.isNull बताएगा कहाँ कहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज हैं, और डॉट सम आपको वो कैलकुलेट करके सम करके बताएगा कितनी वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला कोड रन करूंगा और मैं डेटा को जितना मैं समझ सकता हूं उतना समझ लूंगा। इसका नाम है initial.py, तो python3 initial.py को मैं रन कर रहा हूं। देखो 5 कमांड मैंने चलाई और मेरे पास पूरे के पूरे डेटा का निचोड़ आ गया। पहले मेरे पास 5 रोज आ गई, डेट है, कस्टमर नेम है, रीजन है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल, एक्सपेंस, प्रॉफिट, पेमेंट मेथड और कस्टमर रेटिंग। ये पता लग गया, ये कॉलम्स है मेरे पास। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, टैबलेट है और हेडफोन्स है। अभी के लिए 4 ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ होगा तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी मुझे और कुछ चाहिए नहीं। यूनिट प्राइस मेरे पास है, सेल्स मेरे पास है, ठीक है, एक्सपेंस मेरे पास है, प्रॉफिट मेरे पास है, प्रॉफिट, सेल्स, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, ये सब मेरे पास है। ठीक है, डेट मेरे पास है। उसके बाद हमने चलाया था df.info, इसके अंदर आपके पास 11 कॉलम्स हैं, हर कॉलम के अंदर 8000 एंट्रीज हैं। कुछ कॉलम ऑब्जेक्ट है मतलब स्ट्रिंग है, कुछ कॉलम इंटीजर है। ठीक है, टोटल साइज है मेरे पास 750 KB। उसके बाद मैंने df.describe चलाया जिसमें मेरे पास काउंट आ गया, हर कॉलम में 8000 काउंट है, पता है आपको। मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, 25% इतना, ये सब आ गया। उसके बाद मैंने प्रिंट df.isNull.sum चलाया था, तो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो 0 आ रही है मेरे पास, मतलब कोई भी रो जो है मेरे पास एम्प्टी है ही नहीं, एक भी कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं है। तो सबसे पहले हमने इतना एनालाइज कर लिया है डेटा को। ठीक है, तो इतना एनालाइज करने के बाद मेरे पास जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे कैलकुलेट द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी हुई है मुझे ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो ये मेरा डेटा सेट है, मुझे बतानी है कि ये सेल्स है, इस सब को टोटल करके बताना है मुझे कि पूरी की पूरी सेल्स कितनी हुई है। सेल्स की बात कर रहा है वो, प्रॉफिट, एक्सपेंस, इस सब की कोई बात नहीं कर रहा। पूछ रहा है कि मेरे को टोटल सेल्स बता दो भाई कितनी है। तो अगर आपके पास एक्सेल होगा तो आप उस कॉलम का सम करके बता दोगे, आपके पास पावर BI होगा तो आप एक्सेल को इंपोर्ट करके बता दोगे। अब मुझे यूज करना है अपने पांडास लाइब्रेरी का। ठीक है, टोटल सेल्स 5 लाइन का कोड है। ध्यान रखना यहाँ पे जो उसने फाइल दिया ना, उसने एक्सेल फाइल दी है, CSV फाइल नहीं दी। तो मैंने रीड एक्सेल करा है रीड CSV की जगह। पांडा से आप एक्सेल फाइल भी रीड कर सकते हो। जब हमारे पास CSV फाइल होती है तो हम लिखते हैं df.read CSV, और जब मेरे पास एक्सेल फाइल है तो मैंने लिखा है pd.read excel, और एक्सेल का नाम दे दिया मैंने उसके अंदर। अब देखो टोटल सेल में मैंने क्या लिखा है, df स्क्वायर ब्रैकेट सेल्स वाला कॉलम उठाया मैंने और डॉट सम फंक्शन लगा दिया। आपको पता है डॉट सम क्या करता है, जहां पे आपके पास वैल्यूज आती हैं उनको ऐड कर देता है। तो बस df सेल्स डॉट सम और टोटल सेल्स को मैंने प्रिंट कर दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड कर देगा इस वाले कॉलम की सारी वैल्यूज को, और ऐड करके आपको बता देगा कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है। जिस भी क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे टोटल सेल पूछा है, कोई मंथ डिफाइन नहीं करा, कुछ भी डिफाइन नहीं करा। तो आप यहाँ से टोटल सेल निकाल दो। मुझे बस इस कोड को रन करना है, python3 total sales.py।
इतने रुपीस की आपकी टोटल सेल हुई है। ये आपकी टोटल सेल आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये मेरा कोड है। मैंने पांडास को इंपोर्ट करा, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा, जो भी आपकी एक्सेल फाइल उसने दी थी मैंने उसको छोटा नाम करके सेल्स डेटा कर दिया था, उसको इंपोर्ट करा। उसके बाद मुझे टोटल सेल्स निकालनी थी। सेल्स वाले कॉलम का डॉट सम लगा दिया। डॉट सम फंक्शन आपको पता है कि एडिशन करके बताता है आपको, तो इसने मुझे टोटल सेल्स बता दी। और टोटल सेल्स है आपकी ये, जब आप टोटल करोगे तो आप एक्सेल में भी कर सकते हो, पावर बीआई में भी, और पाइथन से ऐसे होगा पांडास का यूज करके। इसके बाद हमें चलना है आइडेंटिफाई टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स। बोल रहा है कि टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट निकालो। आप देख लेते हैं भाई, पहले डेटा पे आते हैं। अब देखो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? स्मार्ट वॉच दिख रही है, लैपटॉप दिख रहा है आपको, टेबलेट दिख रहा है, हेडफोन्स दिख रहे हैं, मोबाइल दिख रहा है। यही चीजें आपकी बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आपसे पूछा गया कि आपको टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट निकालने हैं। अब टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट आप किस बेस पे निकाल सकते हो? या तो वो प्रोडक्ट जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट जिनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा बिकी है। अब या फिर वो प्रोडक्ट जिनका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। तो जिन भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है तो वो टॉप 5 है, या फिर जिनकी सेल सबसे ज्यादा है वो टॉप 5 है, या फिर जिनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा सेल्स हुई है वो सबसे ज्यादा है। तो इसने लेकिन आपको पर्टिकुलर डिफाइन नहीं करा कि किस बेस पे आपको कैलकुलेट करने हैं। इसने बस ये पूछा कि आइडेंटिफाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पूछा आपसे। अब सेलिंग तो भाई 3 चीजों पे डिपेंड कर सकते हैं, जिसका नंबर सबसे ज्यादा बिका हो, जिसने प्रॉफिट सबसे ज्यादा दिया हो, जिसकी सेल सबसे ज्यादा हो। तो आप इन तीनों में से किसी भी बेस पे टॉप 5 जो है प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। एक तो मैं सेल्स के बेस पे निकाल रहा हूँ, दूसरा मैं किसके बेस पे निकाल रहा हूँ, क्वांटिटी के बेस पे। ठीक है, पहला जो मैं निकाल रहा हूँ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, वो आपके सेल्स के बेस पे। जैसे अगर आप डेटा तो देखोगे यहाँ पे, इस डेटा के अंदर ये आपके प्रोडक्ट हैं, आपके 5 ही प्रोडक्ट हैं, बाकी सारे रिपीटिशन में है। स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप, हेडफोन और मोबाइल, ये 5 ही प्रोडक्ट हैं, यही रिपीटिशन में चल रहे हैं नीचे। अब इनकी एक क्वांटिटी है, एक सेल्स है। क्वांटिटी और सेल्स, इन दोनों के बेस पे हम निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे सेल्स के बेस पे, कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल सबसे ज्यादा हुई है, और कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा बिकी है। दोनों के बेसिस पे आप लोग टॉप सेलिंग निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले किसके बेस पे निकाल रहा हूँ, प्रोडक्ट और सेल्स। देखो पहली 3 लाइन आपकी बिल्कुल सेम है। उसके बाद पांडास की एक कमांड होती है, df डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब है कि जैसे ही आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करते हो, अब जैसे ग्रुप बाय में मैंने प्रोडक्ट लिखा है, तो जो सिमिलर वाले प्रोडक्ट होंगे वो ऐड करके आपको दिखा देगा। और मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय प्रोडक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में सेल्स कर दिया। जैसे प्रोडक्ट में एक आपका टैबलेट है, तो पूरे के पूरे डेटा सेट में जहाँ पे टैबलेट होगा और टैबलेट के सामने जहाँ उसकी सेल्स है, दोनों को क्या कर देगा, सम कर देगा, ऐड कर देगा। जहाँ जहाँ पे टैबलेट होगा सबको ऐड कर देगा, टैबलेट के सामने जहाँ सेल्स है उसको भी ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा, मतलब हाई टू लो में दिखा देगा। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यूज हाई से लो की तरफ है आपके पास डेटा आ जाएगा, प्रोडक्ट के सामने सेल्स आ जाएगी, कितना प्रोडक्ट है और कितनी सेल्स हुई है उसकी, और ये आपको बता देगा। तो इस तरीके से अगर आप ये कमांड रन करो, और उसके बाद प्रोडक्ट सेल्स को मैं प्रिंट कर दूंगा।
बस मुझे इसको रन करना है। मुश्किल से 3-5 लाइन का कोड है। पाइथन 3 टॉप सेलिंग डॉट पी। देखो सबसे ज़्यादा आपका हेडफोन बिक गया। हेडफोन की सेल्स इतनी है, टैबलेट की सेल इतनी है, स्मार्ट वॉच की इतनी है, लैपटॉप की इतनी है, मोबाइल की इतनी है। 5 ही प्रोडक्ट है, 5 ही आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेकिन जो बिका है आपका वो हेडफोन्स है। नंबर 2 पे टैबलेट, 3 पे स्मार्ट वॉच, 4 पे लैपटॉप और 5 पे मोबाइल है आपका। ये आपके प्रोडक्ट आ गए और उनके सामने उनकी सेल्स आ गई कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्ट। सेल्स के अकॉर्डिंग कौन सा हाई टू लो है। सिमिलरली अगर मुझे क्वांटिटी के बेस पे निकालना हो तो सेम, बस कमांड सेम है, सब कुछ सेम है। पहले मैंने सेल्स लिया था, अब मैंने क्वांटिटी ले लिया। अब इसको अगर मैं रन करूं, पाइथन 3 टॉप टॉप सेलिंग के बाद मुझे टूल लगाना है बस। हेडफोन की क्वांटिटी बिकी है 9242, टैबलेट की 89, स्मार्ट वॉच की 88, लैपटॉप की 86, मोबाइल की 80। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड टास्क अपना कंप्लीट करेंगे। आइडेंटिफाई टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप 5 सेलिंग सेल्स के पर्सपेक्टिव से और सेल्स के अलावा क्वांटिटी के पर्सपेक्टिव से। टास्क नंबर 3 क्या है? कंपेयर रीजन वाइज सेल्स। अगर रीजन वाइज सेल्स निकालनी है तो देखो ये मेरे पास रीजन है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। 4 रीजन है मेरे पास और इनके कोरस्पॉन्डिंग्स में एक आपका ये कॉलम और एक आपका ये सेल्स। इन दोनों को मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है। इन दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। रीजन वाइज मेरी सेल्स कितनी है ये मुझे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? जैसे हमने अभी क्या निकाला था, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट वर्सेस सेल्स मैंने ऐड कर दिया था, या फिर प्रोडक्ट वर्सेस क्वांटिटी कर दिया था। सेम है, मुझे रीजन और सेल निकालना है। तो बस मुझे ग्रुप बाय रीजन और सेल्स, किस रीजन में कितनी सेल्स हुई है उसको ऐड करके मुझे बता देना। तो आपका थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया। पाइथन 3 रीजन डॉट पी वाई मैंने करा। ईस्ट के अंदर मेरी इतने पैसे की सेल है, नॉर्थ के अंदर इतनी सेल्स है, साउथ के अंदर इतनी सेल्स है और वेस्ट के अंदर इतनी सेल्स। चारों रीजन में कितनी सेल्स है आपके पास आ गई? सबसे ज्यादा वेस्ट में है, नंबर 2 पे ईस्ट में है, नंबर 3 पे साउथ में है, नंबर 4 पे नॉर्थ में। हो गया भाई। लास्ट में आपको बोला गया कि बेसिक चार्ट्स बनाने हैं आपको, वो आप बना सकते हो। मैं आपको 1-2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सब कुछ हम कर चुके हैं, बस यूज कैसे करना है हमने वो देखना। अब देखो, हम पहला जो है जो ग्राफ बना रहे हैं, पहला ग्राफ अभी हमने क्या करा था? सेल्स, रीजन सेल्स बनाया हमने, तो हम इसी का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके 2 ग्राफ बना रहा हूं। एक मेरे पास बार है, दूसरा मेरे पास पाई चार्ट है। तो रीजन आपके पास है, सेल्स आपके पास है। आप रीजन सेल्स का यूज करके, इस वाले वेरिएबल का यूज करके, इसके अंदर दोनों कॉलम है तो आप उसका क्या बना सकते हो? बार। तो मैंने रीजन सेल्स डॉट प्लॉट बार बनाना है, मुझे कलर ऑरेंज कलर का चाहिए। टाइटल रीजन वाइज सेल्स, एक्स लेवल पे रीजन, वाई लेवल पे सेल्स, plt डॉट शो। इतनी कमांड आप लिखोगे तो ये कोड आपका बार बना देगा। सेकंड मुझे क्या बनाना है? इसी का मुझे पाई बनाना है। तो रीजन सेल्स डॉट प्लॉट काइंड पाई, ऑटो ऑप्ट हमने पहले भी करा था, 0.1 तक जो है उसको राउंड ऑफ कर देगा। प्लॉट डॉट वाई लेबल, प्लॉट डॉट टाइटल, रीजन वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, देखो पाइथन 3 सेल्स बाय रीजन डॉट पी वाई, ये आपके पास आ गया
ये सेल्स है और ये आपका ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। वेस्ट की सबसे ज्यादा थी, ईस्ट की उससे कम थी, फिर साउथ की थी, फिर नॉर्थ की थी। ठीक है, एक मैंने इसका पाई चार्ट बनाया था, तो ये मेरे पास पाई चार्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे ज्यादा वेस्ट में है, वेस्ट के बाद ईस्ट में है, ईस्ट के बाद साउथ में, नॉर्थ। 2 मिनट रुकना बस। तो देखो ये आपके पास पाई ग्राफ आ गया। इस तरीके से आप लाइन बना लो, बार बना लो, पाई बना लो, स्कैटर बना लो, कुछ भी बना लो। तो ये आपके बेसिक चार्ट्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आपका टास्क नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक्सेल लिखा है, पावर बीआई लिखा है, पाइथन लिखा है, आप किसी से भी कर सकते हो। बट एक्सेल और पावर बीआई से प्रॉब्लम ये है कि आप लोग, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिट हो जाएगी। पावर बीआई यही कर रहा है जो आप पाइथन से कर रहे हो, बस पावर बीआई ने आपको कोड करने का ऑप्शन नहीं दिया, या मे बी देता भी होगा। पाइथन में आप बिल्कुल रॉ कर रहे हो, आप बेसिक से सीख रहे हो, नीचे से सीख रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। तो ये आपका टास्क नंबर 1 है। अगर आप टास्क नंबर 2 पे जाओगे तो इसने पूछा काउंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, कैलकुलेट एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर। एवरेज का मतलब मीन निकालना है आपको। एनालाइज प्रीमियम कस्टमर्स, इस डेटा के अंदर उसने प्रीमियम कस्टमर्स दिए होंगे, या फिर उसने ये दिया होगा कि जिनका स्कोर या जिनका जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से अबव है, उनको प्रीमियम कंसीडर कर रहा होगा। क्रिएट पाई चार्ट एंड बार ग्राफ पूछ रहा है आपसे, ये सारा आप कर सकते हो। एनालाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फीडबैक ट्रेंड आपको एनालाइज करना है। तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड वाले के अंदर आपको कोई इशू आना चाहिए। यहां तक पहले टास्क में कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको कोड भेज देता हूं जितना मैंने यूज करा। आप इसका यूज करो, इसको और एक्सप्लोर करो और पहले टास्क को कंप्लीट कर दो। सेकंड के अंदर आप अटेम्प्ट करो, नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज कर देना, कल हम सेकंड भी डिस्कस कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
जिसने ये दिया था वो तो मीटिंग में है ही नहीं, वो भाग गया यहाँ से। चलो कोई बात नहीं। देखो आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम अभी तक सुपरवाइज अनसुपरवाइज कर चुके हैं। हमने लास्ट टाइम पे इमेज प्रोसेसिंग देखा था थोड़ा सा। ओपन सीवी से हमने कैमरा को एक्सेस किया था। कैमरा एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया था, हमने जो है क्या कहते हैं फेस डिटेक्शन की थी, ह्यूमन फेस डिटेक्शन करी थी। अब हमारे जो आगे के दिन है, आज से 2-3 दिन थर्सडे तक जितना भी हमारा आगे का टाइम है, हम उसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम उसके अंदर सीखेंगे एजेंटिक एआई का यूज कैसे करते हैं। एजेंटिक एआई क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एजेंटिक एआई बनाते कैसे हैं वो आपको बताऊंगा। एजेंटिक एआई बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो बताऊंगा। एजेंटिक एआई का यूज कहाँ करते हैं वो बताऊंगा। सब कुछ आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। फिर आज हम क्या करेंगे, एक ऑफलाइन मॉडल जो है अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड करेंगे। कहाँ से इंस्टॉल करना है वो भी आपको बताऊंगा। आप लोग उसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद रन करके देखोगे। रन करने के बाद उससे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, वो आपको आंसर करेगा। उसके बाद उसको जो है हम पाइथन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इतना अगर आज हो जाता है तो करेंगे, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम क्या करने वाले हैं, हम लोकली जो है अपना जो है चैट जीपीटी को चलाएंगे। मतलब चैट जीपीटी नहीं होगा, बट जो भी होगा हमारे पास, वो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर लोकली चलेगा। मतलब विदाउट इंटरनेट वो आपके पास काम करेगा। कल को अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं भी है, फिर भी ये जो हम करने वाले हैं ये आपको रिस्पॉन्स देगा। आप कुछ भी पूछोगे ये आपको रिस्पॉन्स देगा। तो आपको हेडिंग देख के पता लग रहा होगा, अनलॉकिंग एआई लोकली। लोकली मतलब विदाउट इंटरनेट हम एआई का यूज करेंगे। अभी के लिए आप कुछ भी सर्च करते हो आपको जीपीटी पे जाके करना पड़ता है। जीपीटी जो है, जीपीटी के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, लेकिन अभी हम जो करेंगे उसके लिए इंटरनेट एक्सेस नहीं चाहिए। आगे लिखा हुआ है मास्टरिंग ओलामा। ओलामा क्या है, आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एलएलएम है। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जैसे जीपीटी हमारे पास काम करता है, ओलामा भी हमारे पास काम करता है। ओलामा एक तरह का जीपीटी है, लेकिन छोटा वर्जन है जीपीटी का। ये कुछ हद तक आपको जो है रिस्पॉन्सेज आंसर कर सकता है। जीपीटी हमें गूगल से ढूंढ के रिस्पॉन्स देता है। ओलामा के पास जितनी नॉलेज है उसमें से आपको रिस्पॉन्स देगा। अब ये क्या है कि पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसी को एलएलएम बोलते हैं। आपके मशीन पे ये रन होगा। इसको ना तो कोई क्लाउड चाहिए, ना कोई एपीआई चाहिए, ना कोई प्राइवेसी कंसर्न चाहिए। जो आप बनाओगे आपके कंप्यूटर पे ही चलेगा, वो क्लाउड पे जाएगा ही नहीं, इंटरनेट पे जाएगा ही नहीं। तो आपके पास प्राइवेसी भी रहेगी। ठीक है, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, जैसे जीपीटी है मेरे पास। जीपीटी की जो ट्रेनिंग करी गई है वो बहुत बड़े डेटा सेट पे करी गई है। उसी को बोला जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बनते कैसे हैं, एक तो नंबर वन, इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत बड़े डेटा सेट पे होती है। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग होती की है, लर्निंग टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज एट स्केल। इनकी ट्रेनिंग की जाती है ह्यूमंस की तरह आंसर्स करने के लिए। जैसे जीपीटी से आप कुछ भी पूछते हो वो आपको लाइक का ह्यूमन आंसर करता है।
एस्ट्रोटॉक्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जीपीटी का यूज़ करती है। आप उनसे चैट कर सकते हो, वो लाइक यूर फ्रेंड जो है आपको रिप्लाई देगा। इसका जो आर्किटेक्चर होता है बैकएंड में, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। ट्रांसफॉर्मर एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जो कि इसके बैकएंड में काम करता है। ये रिकॉग्नाइज करता है कि आप क्या पूछ रहे हो इससे, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उससे मिलता जुलता जितना डेटा इसको पूरे गूगल के ऊपर मिलता है, ये आपको जनरेट करके प्रेजेंट कर देता है। इसके पास ब्रॉड कैपेबिलिटीज हैं। ये टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, कोड राइट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एलएलएम सब कुछ कर सकता है जैसे हम करते हैं, हमारा माइंड जैसे करता है ये भी वैसा सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब ये इसकी पावर क्या है, लोकल एआई विद ओलामा। हम जब इसको विदाउट इंटरनेट रन करेंगे तो नंबर वन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स टूल है। आप इसको, आपके पास इसकी जो कॉस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये आपके पास। प्राइवेसी है, कोई भी इस डेटा को उठा नहीं सकता, और लोकल सर्वर है, ये आप ही के लैपटॉप के ऊपर रन होगा। इसको कोई एडिशनल हार्डवेयर भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें जो काम करना है, हमें इंस्टॉल करना है, पुल मॉडल करना है, रन लोकली करना है। ये तीन काम करने हैं। नंबर वन पे ओलामा को इंस्टॉल करना है। नंबर दो पे इंस्टॉल करने के बाद कोई एक ओलामा का मॉडल पुल अप करना है। पुल करने के बाद लोकली उसको रन कर देना है। ये तीन स्टेप्स हम करेंगे, हमारी मशीन जो है, हमारा लैपटॉप जो है काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करेगा। ये कुछ कमांड्स हैं जो अभी हम रन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है इंस्टॉल। तो आप जब गूगल पे जाके यहाँ लिखोगे ओलामा, जैसे ही आप ओलामा लिखोगे कुछ इस टाइप का आपके पास पोर्टल ओपन होगा। लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड ओलामा का। आप डाउनलोड ओलामा पे क्लिक करोगे, आपके पास मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज तीन ऑप्शन दिखाएगा। तीनों में से किसी को भी कॉल उठा के आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास मैक है तो मैक को इसने ऑलरेडी हाईलाइट करा हुआ है। आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज कर लो, अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो लिनक्स कर लो। तीनों में से कुछ नहीं करना तो ये कमांड दे रखी है, यहाँ से कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली ओलामा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपके पास जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओलामा के अंदर जितने भी आपके एआई मॉडल्स हैं ना, वो सारे के सारे यही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोड का नाम सुना होगा आपने, ओलामा के अंदर क्लोड भी है, कोडेक्स है, हम्स है, ओपन क्लो है, ओपन कोड है, कोडेक्स है, कोपायलट है, आपके पास ड्रॉइड है, पाई है, और भी दुनिया जहान के जितने एआई के मॉडल वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। बट आपको इसमें से कोई डाउनलोड नहीं करना क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। यहाँ से आप न्यू चैट में जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास और भी डिफरेंट मॉडल्स हैं जो आपको दिख जाएंगे। जब भी आप यहाँ पे हेलो लिखोगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इन मॉडल्स को इंस्टॉल करेगा, किसी भी एक मॉडल को इंस्टॉल करेगा जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। इन मॉडल का जो साइज है वो बहुत बहुत बड़ा है, कोई 20 GB का है, कोई 22 GB का है, कोई 10 GB का है। तो आप चाहो तो इसमें से किसी एक को कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज है। अदरवाइज आप लामा 3.23 को कर सकते हो, इसका साइज 2 GB का है। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जब आप ओलामा को इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, जैसे मैं करने वाला हूँ अभी। यहाँ पे मैं लिखूंगा टर्मिनल। जैसे ही मैं टर्मिनल लिखूंगा
तो मेरा टर्मिनल मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये वाली कमांड लिखनी है सबसे पहले, ओलामा पुल लामा 3.23b। मैं आपके पास ये कमांड ग्रुप में डाल रहा हूँ। डेटा एनालिटिक्स के ये आपकी कमांड है। जब आप ओलामा को डाउनलोड कर लोगे उसके बाद जो है ओलामा का ये मॉडल इंस्टॉल करने के लिए लामा 3.23b यही मॉडल इंस्टॉल होगा, यही मॉडल आप अपने कोड में यूज करोगे। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो जैसे ही आप एक बार यहाँ पे अपने टर्मिनल में लिख दोगे ओलामा पुल, जैसे ही आप पुल लिखोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, 2 GB का मॉडल है। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट अ मिनट, इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ओलामा लिस्ट। जैसे ही आप ओलामा लिस्ट लिखोगे तो ये वाला मॉडल आपको दिख जाएगा, मतलब ये मॉडल आपके पास जो है इंस्टॉल्ड है। उसके बाद बस आपको एक कमांड लिखनी है टर्मिनल के ऊपर। उस कमांड का नाम है ओलामा रन लामा 3.23b। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे यहाँ पे, लीजिए आपका मॉडल जो है बात करने के लिए रेडी है। अब आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे मैं इससे पूछ रहा हूँ, हेलो गिव मी द 2-line कोड ऑफ पाइथन। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि पाइथन का 2 लाइन का कोड दो। तो इसने आपको पाइथन हेलो वर्ड दे दिया और इसने बता दिया कि इसकी जो आउटपुट है वो हेलो वर्ड होगी टू द स्क्रीन। ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ हेलो हाउ आर यू। मैंने पूछा हेलो हाउ आर यू, इसने आपको क्या बोला? इसने बोला कि आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मैं एक LLM हूँ, सो आई डोंट हैव फीलिंग्स, मेरे पास फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, बट आई एम फंक्शनली प्रॉपरली एंड नीड टू हेल्प विद एनी क्वेश्चन और टास्क यू मे हैव। हाउ अबाउट यू, हाउ इज योर डे गोइंग। तो आपने जैसे ही लामा को जो है इंस्टॉल करा अपने सिस्टम के अंदर, ये आपका ऑफलाइन GPT है। इतनी कमांड लिखने के बाद आप इससे चैट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोड पूछ सकते हो, ये वैसे ही आंसर करेगा जैसे GPT आपको करता है। लेकिन हमारा काम ये नहीं है, इसको चलाना नहीं है यहाँ पे। हमारा काम है पाइथन कोड के साथ इसको इंटीग्रेट करना। मैं अपने पाइथन कोड के साथ इसको इंटीग्रेट करके कुछ भी काम करवा सकता हूँ। जैसे जो काम आप पांडास से करवा रहे हो, आप वही एक्सेल इसको दे दो और इसको बोलो कि भाई इसको रीड करके मुझे एनालाइज करके बताओ। तो विदाउट एनी कोड लिखे ये आपके बिहाफ पे पूरा का पूरा डाटा एनालाइज करेगा और आपको बना के दे देगा। आप इससे पूछो कि मुझे मैट प्लॉट लिप पे इसके और इसके बीच में क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है, या आपको प्लॉटिंग करके देगा। ये सब करके देगा आपको। ये आपका पर्सनल GPT है और ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं चल रहा है। अगर आप इंटरनेट बंद करके चलाओगे तब भी ये काम करेगा। तो यही हमारा आने वाले दिनों में इसी के ऊपर हम काम करेंगे। देखते हैं क्या बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले एक चैट बॉट बनाएंगे इसका यूज करके, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक पाइथन का कोड लिखेंगे जिसके साथ इसको करेंगे इंटीग्रेट, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम एक चैट बॉट बनाएंगे। अभी के लिए क्या है, जैसे मैं आपको PPT दिखा रहा था, ठीक है। इंस्टॉल मॉडल, पुल मॉडल, रन लोकली, यहां तक हम कर चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे ही आप पाइथन पे जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल ओलामा, अगर कोड करना है आपको। ओलामा एक लाइब्रेरी है, ये आपके पाइथन में इंस्टॉल हो जाएगी।
उसके बाद बस आपको 3 से 4 लाइन का कोड लिखना है और आपका जो है एक चैटबॉट रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करना सीखेंगे LLM इन डेटा साइंस। हम अपने डेटा साइंस के अंदर या डेटा एनालिस्ट के अंदर इस LLM को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये आपके लिए क्या करेगा, ये चैटबॉट से कुछ ज्यादा करेगा। क्या क्या काम करेगा? लेट द LLM इंटरप्रेट द डेटा स्ट्रक्चर बिफोर प्लॉटिंग। ये आपके लिए एनालाइज करेगा डेटा को। इट कैन आइडेंटिफाई डिस्ट्रीब्यूशंस, एनोमलाइज एंड रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली। आप इसको बोलो कि मुझे इसके और इसके बीच में प्लॉट करना है, ये अपने आप आपको निकाल के बताएगा। आप पूछोगे मुझे ये करना चाहता हूं तो मुझे किस में प्लॉटिंग करनी चाहिए, ये आपको बताएगा कि आप इस में प्लॉट करो, तब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। सेकंड चीज क्या है? डेटा सेट क्लासिफिकेशन। यूज LLM एज ए रीजनिंग लेयर और क्लासिफाइड डेटा सेट टाइप। आपके पास डेटा सेट है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा मॉडल लगाना है। आपको लीनियर रिग्रेशन लगाना है, आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना है, आपको अनसुपरवाइज का के मीन क्लस्टरिंग लगानी है, आपको PCA लगाना है, नहीं लगाना, आपको पता ही नहीं। ये आपके लिए काम करेगा, ये आपको सोच के बताएगा कि आपको इस पे क्या लगाना चाहिए। स्मार्ट विजुअलाइजेशन। AI can recommend the most meaningful chart types based on the data structure and analyst intent। ये आपको बताएगा कि किस तरीके का विजुअलाइज आपको करना चाहिए। आपको पाई बनाना चाहिए, आपको बार बनाना चाहिए, आपको लाइन बनाना चाहिए, कैसे बनाना है वो भी आपको यही बताएगा। अगर इसको आप अपने पाइथन कोड के साथ इंटीग्रेट कर देते हो तो। ठीक है। आने वाले दिनों में हम यही सीखने वाले हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि अभी ये जो मॉडल चल रहा है इसको मैं अपने पाइथन कोड के साथ इंटीग्रेट करके एक चैटबॉट बनाऊंगा। बस आज का टास्क इतना ही होगा, इससे आगे का हम कल करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं चैटबॉट बनाने के लिए। तो हमें जाना है ML AI के ऊपर। इसके अंदर 30th टेंसर में 32 चिप। ठीक है। ये मेरा कोड है, सबसे बेसिक कोड ओलामा को टेस्ट करने का। ये मुझे इतना बताएगा कि क्या मेरा ओलामा पाइथन के अंदर डिटेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने फ्रॉम ओलामा इंपोर्ट चैट करा। ओलामा नाम की एक लाइब्रेरी है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमांड क्या है उसके लिए? कमांड है आपकी पिप इंस्टॉल ओलामा। सिंपल सी कमांड। कमांड में आपके चैट उसमें लिख रहा हूँ। कमांड क्या है? पिप इंस्टॉल। ये आप लिखोगे, ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये कोड आ जाएगा। ओलामा में से आपने चैट नाम के फंक्शन को कॉल करा। रिस्पॉन्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने चैट फंक्शन को लिखा है। उसके अंदर आपने मॉडल का नाम बताया। यही मॉडल हमने इंपोर्ट किया, डाउनलोड किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने ग्रुप में कमांड लिखी हुई है ओलामा पुल लामा 3.23p। मैसेज के अंदर आपने रोल लिखा है। सबसे पहले रोल है आपका यूजर, आप एज ए यूजर काम कर रहे हो। कंटेंट लिखा है आपने एक्सप्लेन पाइथन इन 1 सेंटेंस। यही आपका प्रॉम्प्ट है जो आपने ओलामा को भेजा। जो भी रिस्पॉन्स आएगा, मैसेज और कंटेंट, ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा। अब मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ। इसका नाम है test.py। तो मैं लिखता हूँ पाइथन 3 test.py। मैंने क्या पूछा इससे? एक्सप्लेन द पाइथन इन 1 सेंटेंस। तो इसने बताया पाइथन इज अ हाई लेवल interpreted programming language that is widely used for its simplicity, readability and versatility, allowing developers to create efficient, scalable and easy to understand code for various applications and domains। ठीक है।
तो ये आपका स्टैटिक चैटबॉट है, जो आप यहाँ लिखोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपका मॉडल, यहाँ पे मॉडल का नाम सही नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आएगा आपके पास मॉडल नॉट फाउंड का। अगर ओलामा इंस्टॉल नहीं होगा तो एरर आएगा मॉड्यूल ओलामा नॉट फाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपको काम करना है। अब हम चलते हैं कोड नंबर 2 की तरफ, जो कि है मेरा एंड टू एंड एक चैटबॉट है। इसके बैकएंड में मैंने क्या लगाया, ओलामा। ओलामा में से चैट वाले फंक्शन को कॉल करा मैंने। मैसेज के अंदर मैंने डाल दिया रोल सिस्टम डाल दिया, पहले यूजर डाला था अभी सिस्टम डाल दिया। कंटेंट के अंदर मैंने लिख दिया यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट। प्रिंट कर दिया एआई चैटबॉट, प्रिंट कर दिया टाइप एग्जिट टू क्विट। वाइल ट्रू, यूजर इनपुट लेगा, इनपुट पे यू, आप जो भी टाइप करोगे इनपुट पे आ जाएगी। इफ यूजर डॉट इनपुट लोअर एग्जिट, अगर तो आप एग्जिट लिख देते हो तो प्रिंट लिखा आएगा गुड बाय ब्रेक, लूप से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज ऐड यूजर्स मैसेज, मैसेजेस डॉट अपेंड, मैसेजेस डॉट अपेंड ये मैसेज है, इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, रोल यूजर, और कंटेंट में यूजर इनपुट। जो भी आपने यहाँ टाइप करा मैंने कंटेंट में डाल दिया। जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स चैट मॉडल ही होगा, मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, असिस्टेंट रिप्लाई रिस्पॉन्स मैसेज कंटेंट, प्रिंट असिस्टेंट, जो भी रिप्लाई आएगा वो छाप देगा आपके पास। मैसेजेस डॉट अपेंड रोल असिस्टेंट कंटेंट असिस्टेंट रिप्लाई। सेम कोड है, 3 बार लिखा हुआ है। पहले में मैंने यूजर लिया और देखो आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैंने रोल यूजर लिया, कंटेंट में ये लिया, प्रिंट के अंदर रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दिया। इस कोड के अंदर मैंने रोल को सिस्टम लिया, यूजर इनपुट सेम फंक्शन है मैसेज डॉट अपेंड, रोल को यूजर कंटेंट के अंदर जो भी इनपुट दिया आपने उसको पास कर दिया। आउटपुट पे रिस्पॉन्स आया, चैट के अंदर मॉडल आपका ये है, मैसेजेस के अंदर मैसेजेस, असिस्टेंट रिप्लाई रिस्पॉन्स मैसेज कंटेंट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं, पाइथन 3 chatbot.py, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कुछ भी टाइप करो, तो जो भी आप टाइप करोगे, गिव मी द कोड ऑफ साइन वेव यूजिंग पाइथन। थोड़ा सा टाइम लेगा रिस्पॉन्स देने में। मैंने इससे पूछा कि मुझे साइन वेव को प्लॉट करना है, मुझे पाइथन का कोड दे दो, तो इसने आपको कोड दे दिया, इंपोर्ट numpy मैटप्लॉटलिब, फ्रीक्वेंसी इतनी, ड्यूरेशन इतनी, जनरेट टाइम एरे, कैलकुलेट साइन वेव, और इसने प्लॉट कर दिया उसको। प्लॉट डॉट plt डॉट प्लॉट, आपको पता लाइन ग्राफ के लिए टाइम और साइन वेव। तो ये आपका जो है चैट बोर्ड है यूजिंग ओलामा। ठीक है, कोड आपके पास भेज रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो हम सेशन को एंड करते। अभी मैंने जो कराया आप पढ़ के आना। मैं जो है आपको जो हमने अभी टास्क करा था उसका कोड भेज रहा हूँ सारा का सारा। सबसे पहले इनिशियल करा था हमने, उसके बाद इनिशियल के बाद हमने टोटल सेल्स निकाली थी। टोटल सेल्स के बाद हमने क्या करा था, टॉप सेलिंग निकाला था। टॉप सेलिंग या तो हमने क्वांटिटी के बेस पे निकाला था या फिर सेलिंग के बेस पे निकाला था। दोनों कोड आपको भेज रहा हूँ। टॉप सेलिंग निकालने के बाद हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था रीजन वाइज।
सेल्स कितनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो था वो था कि आपको प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग के अंदर हमने सेल्स बाय रीजन देखा था। इसके अंदर दो ग्राफ हैं आपके पास, एक आपके पास पाई है, एक आपके पास लाइन है। सेल्स बाय प्रोडक्ट मैंने बना रखा है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक लास्ट मैंने बना रखा था प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, ये भी आपका प्लॉट है। सारा का सारा कोड मैंने आपके पास ग्रुप में डाल दिया, वहां से उठा के आप टास्क कर सकते हो। ये टास्क नंबर 1 का कोड है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं, बाकी करेंगे कल। जो मैंने ओलामा वाला बताया वो आप इंस्टॉल करके रन करके एक बार चला के जो कोड भेजा उसको रन करके कल तब आना, तभी आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा मैं क्या करवाऊंगा। ये आपका बहुत एडवांस लेवल है जो हम ओलामा वाला कर रहे हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, मोस्टली लोग यही कर रहे हैं आपके पास। ये ऑफलाइन चैट जीपीटी की तरह आपके पास काम करेगा। इन केस कभी इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप इसकी हेल्प से कोड लिख सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है किसी को। सेशन एंड करते हैं। अगर किसी को डाउट आए तो आप टेक्स्ट कर देना, अदरवाइज कल